नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग एक क्लास ले चुके हैं जिसमें हम बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट क्या होता है, जितने भी बेसिक हो सकता है उतनी बेसिक मैंने बता दी हैं और सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ बेसिक प्रश्न भी किए हुए हैं ताकि वो बेसिक आपको समझ आ जाए। आज की ये वीडियो में सीधा चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो दोस्तों प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 66 × 2/3% लाभ पर बेचता है तो दुकानदार का वास्तविक लाभ परसेंट क्या है। यानी कि जो वस्तु है और विक्रय मूल्य के 66 × 2/3% लाभ पर बेची गई है। एसपी के 66 × 2/3% प्रॉफिट पर वस्तु बेची गई है। तो इस तरह के प्रश्न में आपको बतानी है कि वास्तविक लाभ परसेंट क्या है। और वास्तविक लाभ परसेंट का क्या मतलब है? वास्तविक लाभ परसेंट का मतलब यह है कि यदि आप क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करें तो आपका लाभ परसेंट क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना इसकी की गई है जहां 66 × 2/3% का लाभ है, यदि उसकी गणना क्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह का परसेंटेज दिया है तो मैंने पीछे क्लास में बताया है कि 66 × 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है 6। ये सारी चीज़ें मैंने लिखवा दी थी और आपको बता भी दिया था कि इसको याद कैसे रख सकते हैं और अगर याद ना हो तो फिर क्या करना है। ये सारी चीज़ें की चर्चा हमने इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, यदि आप कोई बेसिक में कोई दिक्कत है तो वो जाके देख सकते हैं। तो 66 × 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अब मैंने उसमें बता रखा है कि हर कंडीशन में ये नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। अब लेकिन ये क्वेश्चन खुद ही कहता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की गई है, यानी विक्रय मूल्य पर इसका लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। नीचे वाला क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अब आप ये समझिए कि सेलिंग प्राइस पे यदि ये गणना की जाती है तो उसका 66 × 2/3% लाभ होता है। यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया, प्रॉफिट दिया हुआ है 1 रुपया हो गया, तो आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है। अब आप एक बात समझिए कि यदि आप किसी सामान को 6 रुपया बेचते हैं, उसमें आपको 1 रुपया लाभ होता है, इसका मतलब कि आपका क्रय मूल्य कितना था, 5 रुपया था। क्यों? क्योंकि 6 रुपया में बेचा है, उसमें से 1 रुपया यदि लाभ घटा दें तो आपका जो लागत मूल्य है वो आ जाएगा। यानी कि आपका क्या था, 5 रुपया कॉस्ट प्राइस था। अब आपको क्या क्या मिल गया, क्रय मूल्य भी मिल गया, लाभ भी मिल गया। अब क्वेश्चन यही कहता है कि वास्तविक लाभ परसेंट क्या है। तो वास्तविक लाभ परसेंट का मतलब है कि यदि आप क्रय मूल्य पर गणना करते हैं तो लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो 5 रुपया क्रय मूल्य है, यदि 1 रुपया उस पर लाभ होता है तो 100 रुपया पर लाभ कितना होगा, यही होता है लाभ परसेंट। तो ये हो गया 20%, यानी कि 20% इस क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ आपको क्वेश्चन में इतना समझना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो वो हो जाता है लाभ परसेंट 66 × 2/3%। और आपसे पूछा गया है कि यदि लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की जाए, वर्ड ये नहीं दिया है कि लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की जाए, वो पूछा वास्तविक लाभ। तो वास्तविक लाभ का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप जितने में खरीदे हैं उसी पर तो लाभ की गणना करते हैं, तो वो होता है वास्तविक लाभ। लेकिन क्वेश्चन उलझाने के लिए, बनाने के लिए ये दे दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर की जाती है लाभ की गणना, तो ये लाभ होता है। अगर वास्तविक लाभ यानी क्रय मूल्य पर गणना की जाए तो क्या होगा, 6 रुपया में बेचा गया है, 1 रुपया लाभ है, 5 रुपया क्रय मूल्य है, 5 रुपया में उसकी लागत आई है, तो 5 रुपया पर 1 रुपया का लाभ कमाता है, तो 100 पे कितना कमाएगा, यही लाभ परसेंट होता है। तो 20% यहाँ से आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ गए होंगे और इस तरह के प्रश्न करते हैं, बिल्कुल घबराइए मत अगर समझ नहीं आया तो। बहुत ही प्रश्न है, इस तरह के चीज़ें आपको ज़रूर समझ आ जाएंगी, इसमें कोई भी हड़बड़ाहट की बात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20% का लाभ होता है। 20% क्या होता है, लाभ प्रतिशत आपको दिया हुआ है 20%। अब 20% लाभ परसेंट दिया है, इसका मतलब कि आपके पास सीपी कितना है, 100%। आपको बता रखा है कि सीपी कितना होता है, 100% होता है। जब कभी भी सिंपल परसेंटेज दिया हो तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप क्या करते हैं कि 100% क्रय मूल्य होता है। हर कंडीशन में क्रय मूल्य कितना होता है,
100%। ये 100% कब लेना होता है? जब सिंपल परसेंटेज दिया हो, मिक्स फ्रैक्शन में ना हो, तो इस तरह से आप मान सकते हैं। अब कॉस्ट प्राइस हो गया 100%, 20% लाभ है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%, 100% CP, 120% SP। क्यों? क्योंकि 20% लाभ है। लाभ की गणना किस पे हुई है? लागत मूल्य पर हुई है, यानी क्रय मूल्य पर लाभ की गणना हुई है, कॉस्ट प्राइस पर लाभ की गणना हुई है, तो यहाँ आ गया सेलिंग प्राइस 120। अब क्वेश्चन कहता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज क्या है। इसका मतलब है कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ की आप गणना करते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या आएगा। तो देखिए, अब विक्रय मूल्य कितना है? 120 है, तो 120 रुपया पर लाभ 20 रुपया है, तो 100 पे कितना होगा? 2 से काटिए, 4 से काटिए, 4 तियाँ 12, 4 पचे 20, ये आ गया 50/3, 16 सही 2/3% आंसर। यानी कि यदि सेलिंग प्राइस पर गणना करें लाभ की तो वो हो जाता है 66 × 2/3%, और यदि कॉस्ट प्राइस पे जो कि क्वेश्चन में दिया ही है उस पर 20% का लाभ होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की जाए तो परसेंटेज क्या है, या विक्रय मूल्य पर दिया होता है उस पर आपसे पूछ लिया जाता है कि वास्तविक लाभ परसेंट क्या है। ये 2 तरह के प्रश्न हमने कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ और प्रश्न हैं जो इसमें थोड़ा सा भाषा चेंज करके पूछा जाता है, उसको भी हम समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा भी दिक्कत इस तरह के प्रश्न में आपको ना आए। और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है उलझाने के लिए बच्चों का, ताकि बच्चे उलझ जाएं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि विक्रय मूल्य पर गणना कैसे होती है, सेलिंग प्राइस पे कैसे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यह है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन वही है कि एसपी पर गणना करने पर जो प्रॉफिट का परसेंट है, जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो है 20%। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत 20% हो तो क्रय मूल्य पर क्या है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये 20% है। इसका मतलब कि अब क्योंकि एसपी पे गणना हो रही है तो 20/100 हो गया। 20% का मतलब क्या है? 20/100। तो नीचे वाला इस कंडीशन में क्या होगा? आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस 100 को सीपी मान रहे थे, सीपी 100 मान रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि गणना सेलिंग प्राइस पर हो रही है, विक्रय मूल्य पर हो रही है। तो जब विक्रय मूल्य पर कह दे तो यही 100 एसपी बन जाएगा। अब आपको सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस 100 रुपया। ये तो आपकी बात पता ही है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 20, 100 में 20 का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 का जब प्रॉफिट हो गया, यानी बेचते हो कोई सामान 100 रुपया में तो 20 रुपया आपको लाभ होता है। इसका मतलब आपने कितने में खरीदा होगा? इस 100 में से, यानी विक्रय मूल्य में से ये प्रॉफिट घटा दो तो ये आता है 80, यानी 80 रुपया आपने खरीदा होगा। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब यही कह रहा है कि यदि कॉस्ट प्राइस पे गणना की जाए, क्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। अब तो क्रय मूल्य पर गणना किस है, तो क्रय मूल्य नीचे रख दो और ऊपर रख दो प्रॉफिट, यानी इस 80 रुपया पर 20 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 4 से 4 पचे 20, 5 पचे 25% आंसर है। यानी कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हो तो लाभ 20% है, लेकिन यदि क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हो तो वो है 25%। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये की खरीदी, इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% बराबर लाभ लेकर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस है, चादर एक खरीदता है कोई बंदा 450 रुपये में। 450 रुपये में क्या होता है, चादर कोई खरीदता है, ये रुपया है, ध्यान रखें। 450 रुपये में कोई चादर खरीदता है एक व्यक्ति, लेकिन कंडीशन ये है कि वो विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर चादर बेचा।
तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब 10% लाभ लिया है, ध्यान रखिए यहाँ 10% क्या लिया है, जो प्रॉफिट परसेंट है उसका वो 10% है। तो प्रॉफिट परसेंट 10% है, ये किस पर कैलकुलेट हो रहा है, क्वेश्चन कहता है कि उसके विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा है। तो 10% लाभ पर बेचा है विक्रय मूल्य का, यानी एसपी क्या हो जाएगा, एसपी होगा 100, क्योंकि विक्रय मूल्य पर बेचा है। सीपी हमेशा 100 होता है, लेकिन इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर, तो विक्रय मूल्य 100 हुआ, प्रॉफिट दिया ही है कितना 10, 100 में 10, क्योंकि 10% लॉस है, 10% प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हो जाएगा। 100 रुपये में आप कोई सामान बेच रहे हैं, 10 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं, इसका मतलब कि 90 रुपये आपने खरीदा हुआ है। तो अब कहता है कि आप बताइए कि चादर का विक्रय मूल्य कितना है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है 450, ये 90 के बराबर है, क्योंकि यहाँ कितना आ रहा है कॉस्ट प्राइस, यहाँ 90 आ रहा है, इस 90 की वैल्यू 450 है, इस 90 की वैल्यू 450 है। तो पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या है, यानी ये 100 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 90 की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 की वैल्यू 450, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 100 ही तो है, सेलिंग प्राइस क्या है इस कंडीशन में 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 × 5 = 45, 500 रुपया आंसर। समझ आई बात, समझ आया क्वेश्चन या नहीं आया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि चादर 450 रुपये की है, वो विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ कमाना चाहता है, यानी विक्रय मूल्य पर गणना करना चाहता है। वो किस पे, विक्रय मूल्य पर 10% की गणना करता है, यानी सेलिंग प्राइस इस कंडीशन में 100 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। ऐसे कॉस्ट प्राइस 100 होती है, लेकिन इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस 100 होगी। अब प्रॉफिट 10%, यानी 100 में कितना हो रहा है, 10% ही तो हो रहा है। 10% प्रॉफिट का क्या मतलब है कि 10/100, यानी 100 में 10 रुपया। तो ये यहाँ एसपी है, एसपी 100 है, प्रॉफिट 10 का हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 90 रुपया है। तो कहता है कि इस 90 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 90 की वैल्यू 450 है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन 90 रुपया कॉस्ट प्राइस आ रहा है, यहाँ आ रहा है दिया हुआ है क्वेश्चन में 450। तो इस 90 की वैल्यू 450 है, तो सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है 100 है, तो 100 से गुना, जो दिया होता है उसी से भाग दे दो। यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस से भाग दे दो, जो निकालना है उससे गुना कर दो, यहाँ गुना कर दिया, आंसर आ गया 500 रुपये। यानी वस्तु का जो बेचा हुआ मूल्य है, जो बेचा गया है वस्तु, कितने में बेचा गया है, 500 में बेचा गया है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और करते हैं जो बहुत बढ़िया है, ताकि चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य के लाभ का 30% के बराबर है। क्या है क्वेश्चन कि क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य के लाभ का 30% के बराबर है। अब दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पर जो लाभ हो रहा है वो 30% कह रहा है हो रहा है। अब ये जो 30% लाभ हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, ये क्रय मूल्य के कितने % के बराबर है, ये आपको बतानी है। अब प्रॉफिट तो सेम ही हो रहा होगा, लेकिन गणना वो अलग अलग कर रहा है। एक बार करता है सेलिंग प्राइस पे और एक बार करता है कॉस्ट प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस पे गणना हो रही है 30%। अब 30% जब सेलिंग प्राइस पे गणना होगी, इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना है, मैंने कहा 100, क्योंकि 30% की वैल्यू 30/100 सेलिंग प्राइस पे गणना होती है। विक्रय मूल्य पर 30% हो रहा है, यानी ये एसपी हो जाएगा, खुद ही क्वेश्चन बोला हुआ है तो एसपी हो गया। ये हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो रहा है उसको 30, सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया में बेचते हुए सामान 30 रुपया लाभ हो रहा है, इसका मतलब आपने 70 रुपया में ही तो खरीदा है, तो 70 रुपया हो गया सीपी। अब कहता है कि क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। तो विक्रय मूल्य तो आपको पता है कि 30% हो रहा है। अब आपको गणना कर देनी है कॉस्ट प्राइस पे क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 70 है, और 70 पर गणना करोगे प्रॉफिट की, तो 70 पे 30 प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0, ये आ गया 300/7, 7 से करोगे तो 7 चौक 28, 2 बचा 20 हुआ, 7 दूना 14, 6/7%। तो इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस के 30% यानी विक्रय मूल्य का जो 30% है वो क्रय मूल्य पर लाभ के 42 × 6/7% के बराबर है।
समझ आई बात। क्वेश्चन कहता है कि क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हो तो 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करोगे तो वो कितना परसेंट आएगा। तो विक्रय मूल्य पर 30%, यानी एसपी सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट 30 या 70 में। अब 70 पे गणना कर दो, 70 पे 30 प्रॉफिट हो रहा है तो 100 पे क्या होगा, ये आ गया। यानी जो विक्रय मूल्य के 30% क्रय मूल्य के इतना परसेंट लाभ के बराबर है। ये हो गया आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विक्रय मूल्य वाला प्रश्न जो कहा जाता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ होता है या हानि होती है या बेची जाती है खरीदी जाती है, तो इस तरह के प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे इतना समझने के बाद। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और वीडियो के साथ, अगले क्लास के साथ। पूरी हम सीरीज पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, एक एक मैथ्स पूरी डिटेल में करेंगे, इस बात की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।